एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसपे आपको काम करने की जरूरत है यू बीइंग अ बिजनेस ओनर पोस्ट लॉकडाउन में इज आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपकी कॉस्टिंग पे आपको काम करने की जरूरत है। आज मुझे एक सेइंग बहुत अच्छे से याद आ रही है, इज पेनी सेव्ड विल बी पेनी अर्न्ड। सो ये सेइंग जो है, ये कहावत जो है, इस पर काम करने की आज बहुत ही जरूरत है बिजनेस ओनर्स को अपने बिजनेस के अंदर। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? क्या आपको याद आता है कि जब आपका बिजनेस छोटे लेवल पे था या जब आपने स्टार्ट किया था, जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी, जो भी कॉस्टिंग पे काम हो रहा था, जो भी कॉस्ट थी, चाहे वो किसी भी तरीके की कॉस्ट हो सकती है, आपकी परचेज से रिलेटेड, आपकी एडमिन से रिलेटेड, आपकी रॉ मटेरियल से रिलेटेड, आपकी मैन पावर से रिलेटेड, कोई भी कॉस्ट हो सकती है, वो आपके कंट्रोल में थी। यस, दैट वॉज इन योर कंट्रोल। आप जो है आपके कंट्रोल में थी और आप उसको टाइम टू टाइम जो है मॉनिटर करते थे, और कहीं पर भी आपको लगता था कि वो प्लस माइनस हो रहा है, यू वर्कड ऑन दैट एरिया एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। बट व्हेन ग्रेजुअली जब आपका कंपनी बड़ा हुआ, जब बिजनेस बड़े होते हैं, जब टीम और ज्यादा आती है, वो शायद एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग मिस कर देते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, जिस पर हमारा ध्यान नहीं दिया जाता, बिकॉज बहुत सारी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे हमें काम करने की जरूरत होती है। बट सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस एस्पेक्ट पे आपने अब काम नहीं किया, पीछे नहीं किया, इट्स ओके, बट अगर आपने इस एस्पेक्ट पे अपनी अच्छे से निगाहें नहीं रखी और अच्छे से काम नहीं किया, तो यू विल बी इन ट्रबल इन नेक्स्ट कमिंग डेज। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? बिकॉज आज की डेट में जब हम पोस्ट लॉकडाउन ये बात कर रहे हैं कि शायद सेल्स में भी कहीं गिरावट हो रही है, रेवेन्यू में भी दिक्कत है, कलेक्शन में भी इनफैक्ट दिक्कत आ रही है, बिजनेस की ग्रोथ में भी जो है कुछ टाइम जो है उसको नॉर्मल आने में लगेगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कॉस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके कंट्रोल में। इनफैक्ट अभी जो है आप इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज यू हैव टाइम फॉर दिस थिंग। सो अगर पास्ट में आपने इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया, इफ यू आर नॉट हैविंग दैट मैकेनिज्म इन प्लेस जिसमें आप कॉस्टिंग पर नजर रख सकें, सो हैव दैट मैकेनिज्म इन योर कंपनी, जहां पर आप जो है रेगुलरली अपनी टीम के साथ आपको बैठना चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज बैठना चाहिए, कंपनी के साथ बैठना चाहिए, हेड्स के साथ, जूनियर्स के साथ आपको बैठना चाहिए कि किस तरीके से आप अपनी कौन कौन से डिवीजन की, कौन कौन से डिपार्टमेंट की, कौन कौन सी एक्टिविटीज की आप जो कॉस्टिंग को है कम कर सकते हो। बिकॉज आज की डेट में कुछ टाइम तक वही बिजनेसेस सर्वाइव कर पाएंगे जो अपने बिजनेसेस को, अपने कॉस्टिंग को जो है वो कंट्रोल में रख सकेंगे। सो आर यू वर्किंग ऑन दैट एस्पेक्ट, या वो एस्पेक्ट आप इग्नोर कर रहे हैं? और सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एस्पेक्ट। Sit with your team, have regular meetings, take their suggestions, conduct workshops in your company within your team only, and take their suggestions how this can be done, because they are the right judge, they are the best people who can tell you कि कौन सी चीजें कहां पर मैनिपुलेट हो सकती है, कहां पर रिड्यूस हो सकती है और कहां पर कंट्रोल किया जा सकता है।